नमस्कार मित्रों। इस वर्ष मार्च अप्रैल के बाद से ताइक्वांडो के दिग्गज माने जाने वाले लोग सितंबर के महीने को हिंदुस्तान की ताइक्वांडो में एक बदलाव या बहुत बड़े बदलाव के रूप में प्रोजेक्ट करते चले आए। बेशक ये उनका व्यक्तिगत आकलन रहा होगा या इसके पीछे कोई दूसरा कारण रहा हो, परंतु निश्चित तौर पर अचानक से भारतीय ओलंपिक संघ में उपजे विवाद को जो है उनकी कैलकुलेशन से परे ही रहा होगा। कुछ बुद्धिजीवियों का मानना था कि वर्ल्ड ताइक्वांडो की वार्षिक बैठक जो 30 सितंबर यानी कल कोरिया में होने वाली है, उसमें भारत को लेकर कोई बहुत बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। इसके पीछे के खेल को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि वर्ल्ड ताइक्वांडो में लगातार ईमेल भेजकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने वाले लोग कहीं ना कहीं इस बात से अनजान बने रहने की कोशिश करते रहे कि वर्ल्ड ताइक्वांडो अब बहुत ज्यादा अवेयर हो चुका है भारत की ताइक्वांडो की पॉलिटिक्स को लेके, और वर्ल्ड ताइक्वांडो ने भारत में ताइक्वांडो खेल की स्थिति को प्रशासनिक स्तर पर सुधारने के लिए ईरान मूल के मास्टर किराश बाहरी को वर्ल्ड ताइक्वांडो की ओर से कोऑर्डिनेटर यानी समन्वयक के रूप में नियुक्त किया है, जिनकी बारीक नजरें ताइक्वांडो के सभी धड़ों की गतिविधियों पर लगातार बनी रही हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव में एमएनए के वोटिंग राइट का मामला हो या फिर साई द्वारा चयनित टीम को मान्यता देने से इनकार करने का मामला ही क्यों ना हो, वर्ल्ड ताइक्वांडो अपनी वोटिंग राइट वाली एमएनए इंडिया ताइक्वांडो के साथ मजबूती से खड़ी दिखाई देती रही है। सन 2016 के बाद से ही वर्ल्ड ताइक्वांडो ने भारत की ओर से खिलाड़ियों के नाम पर लगातार ढेरों ईमेल भेजे जाने का लंबा सिलसिला जो शुरू हो गया था। प्रत्येक धड़े के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए लगातार वर्ल्ड ताइक्वांडो में एक दूसरे के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हुए। हालांकि वर्ल्ड ताइक्वांडो द्वारा ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता को समाप्त करने के पीछे की राजनीति एक अलग विषय है, परंतु वर्ल्ड ताइक्वांडो को उस राजनीति का मोहरा भी हमारी ताइक्वांडो के ही कुछ लोगों द्वारा एक सोची समझी राजनीति कह लो या रणनीति कह लो, उसी के तहत बनाया गया था। लेकिन अब वर्ल्ड ताइक्वांडो की सोच बदल चुकी है और उन सभी कूटनीतिज्ञों का जो ये दाव था वो उल्टा पड़ता दिखाई देने लगा है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का यह दौर अभी भी जारी है, परंतु इसमें एक सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है वह है तो अलग अलग धड़ों द्वारा इंडिया ताइक्वांडो को टारगेट कर वर्ल्ड ताइक्वांडो में लगातार शिकायत कर इंडिया ताइक्वांडो के खिलाफ माहौल तैयार कर अपनी जगह तलाश करना है। अपने साथ जुड़े लोगों को इस उम्मीद के साथ जिंदा रखने की कोशिश की आने वाला कल हमारा ही है। इन दोनों धड़ों की खासियत है। अभी हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ में जो घमासान मचा वो इंडिया ताइक्वांडो के लिए हालांकि बिल्ली के भाग से छींका फूटना वाली कहावत ही चरितार्थ होती दिखाई दी है। पूर्व कार्यकारी सीईओ और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष के बीच ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को लेकर जो विवाद उठा, उससे इंडिया ताइक्वांडो को एक बार फिर से संजीवनी मिलने का काम होता दिखाई दे रहा है। इसी बीच पिछले कुछ समय से वर्ल्ड ताइक्वांडो की विभिन्न गतिविधियों में नए भारतीय ताइक्वांडो खिलाड़ियों की बढ़ती संख्या और उनके प्रदर्शन ने वर्ल्ड ताइक्वांडो को खासा प्रभावित किया है और वर्ल्ड ताइक्वांडो का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इंडिया ताइक्वांडो की गतिविधियां और अन्य संगठनों की प्रतियोगिताओं के बीच में शुरू से
अच्छा खासा अनुशासनात्मक फर्क दिखाई दे रहा है, जिसकी रिपोर्ट वर्ल्ड ताइक्वांडो को पहुंचाने का काम जो है वो कोऑर्डिनेटर द्वारा किया जाता रहा है। बेशक हिंदुस्तान में बहुत से लोग वर्ल्ड ताइक्वांडो की एजीएम से खासी उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन वर्ल्ड ताइक्वांडो का अभी तक का रवैया देखते हुए हम दावे से कह सकते हैं कि वर्ल्ड ताइक्वांडो की कार्यकारिणी इस सभा में तो इंडिया ताइक्वांडो के संदर्भ में कोई बात करने वाली नहीं है। यानी इस एजीएम में इंडिया ताइक्वांडो कोई एजेंडा नहीं होगा, ये बात हम दावे से कह सकते हैं। 30 सितंबर में अभी सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि वर्ल्ड ताइक्वांडो के संरक्षण में चल रही इंडिया ताइक्वांडो का वर्ल्ड ताइक्वांडो की वार्षिक आम सभा में एजेंडे के रूप में शामिल किया जाता है, या एमएनए में सब कुछ ठीक है मानकर वर्ल्ड ताइक्वांडो एक बार फिर से उन सभी लोगों की उम्मीदों आकांक्षाओं पर तुषारपात करने का काम करेगा जो अपने जो अलग अलग सोर्सेज हैं उनके भरोसे बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद इस बार उनके हिसाब से कुछ बदलाव आ जाए और सितंबर कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन हमारा दावा है कि सितंबर उन पर सितम ढाएगा। इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है, आप हमें जरूर अवगत कराएं, और यदि आपके पास भी कोई इंफॉर्मेशन है तो हमारे साथ जरूर साझा करें। नमस्कार।